Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, how are you? Hope so you will find and enjoying good time with your families. Today we learn science unit 2, microorganisms, health and disease. Page number 14. Our topic is microorganism and diseases. Students, मैंने आप लोगों को ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में बता दिया है। हेल्थ और डिजीज़ के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या है और जो है इसकी काइंड्स जो हैं हम लोग पढ़ चुके हैं। डिफरेंट इसकी 4 काइंड्स थी, वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोज़ा एंड फंगी। आज हम पढ़ने वाले हैं, हम लोगों ने इसकी काइंड्स पढ़ी, इनकी काइंड्स की जो है डिटेल्स पढ़ी कि कैसे कैसे ये फैलते हैं, कैसे कैसे इनको रोका जा सकता है और ये जो कैसे हमारी जो है बॉडी के अंदर जाकर हमें नुकसान देते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीज़ेस। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बीमारियाँ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो मैंने आपको बताया बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग या फिर जानदार। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूसरा नाम क्या है? जर्म्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जर्म्स भी बोलते हैं। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जो है ये जर्म्स हमारी बीमारियों की वजह बनते हैं। ठीक है, अब रीडिंग करते हैं पेज नंबर 14। देयर आर मैनी डिजीज़ेज विच मेक अस इल। बहुत सी बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि हमें जो है हमारी सेहत ख़राब कर सकती हैं, हमें बीमार कर सकती हैं। सम डिजीज़ेज आर कॉज्ड व्हेन द body does not get the correct supply of minerals and vitamins that it need। यानी कि हमारी बॉडी को उस वक्त भी हम लोग बीमार हो जाते हैं जब हमारी बॉडी को मिनरल्स एंड विटामिन्स की जो है जितनी मिकदार में ज़रूरत होती है उतनी हमें ना मिले। ठीक है, दीज आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। इन्हें डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं, यानी कि कमी की वजह से, किसी भी चीज़ की कमी की वजह से होने वाली बीमारियाँ। सम डिजीज़ आर कॉज्ड बिकॉज अ पार्ट ऑफ बॉडी स्टॉप्स वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, ये कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जिनकी वजह से जो है हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती। Such diseases affect liver, heart, kidneys और other organ of the body। ठीक है, ऐसी डिजीज़ जो हैं हमारे जो है लीवर पे इफ़ेक्ट करती हैं, हमारे हार्ट पे, किडनीज पे जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है दीज एंड द डेफिशिएंसी डिजीज़ और नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये ऐसी डेफिशिएंसी बीमारियां जो होती हैं, ये ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं जा सकती। ठीक है, हम लोगों ने वायरसेस और ये जो देखा, वायरसेस वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा कि जो है एक बीमारी जो है वो दूसरे तक फैल सकती है। ठीक है, अगर एक वायरस छोटा सा है वो जो है वो जल्दी से ग्रो करता है और ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आजकल जो है जैसे कोरोना वायरस की जो है आप लोग जानते हैं क्यों कहा जाता है कि अपने हाथ धोएं, मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो एक से दूसरे पर्सन तक जा सकती है। ठीक है, लेकिन डेफिशिएंसी डिजीज़ ऐसी हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं जा सकती। ठीक है, दे आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इन्हें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहते हैं क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं जा सकती। डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग दीज फूड्स। इन जो है डेफिशिएंसी डिजीज़ से कैसे बचा जा सकता है या कैसे इनको रोका जा सकता है, यहाँ पर नीचे जो है हमें कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं 5 to 6 जिनके अंदर विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के बारे में बताया गया है कि इन जो है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड चिकन मीट एंड फिश जो है एग्स वगैरह जो है यूज़ करने से हम लोग अपने ये इनकी जो है वो कमी को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 15। कम्युनिकेबल और इन्फेक्शंस डिजीज़ सेपरेट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये जो होती हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ या इन्फेक्शंस डिजीज़, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको कोरोना की एग्जांपल दी कि कोरोना जो है वो अगर एक पर्सन को है, अगर उसके करीब जो है कोई दूसरा पर्सन जाता है या उसे टच करता है तो उसे जो है वो दूसरे को भी जो है लग सकती है वो बीमारी।
दे आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर द बॉडी, क्योंकि ये जो है ये वजह बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो ये बीमारी फैलती है। हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर द बॉडी, अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि कैसे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन एंटर द बॉडी थ्रू द नोज, हमारे नाक के ज़रिए जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं। एंड माउथ, मुंह से। व्हेन, जब यू ब्रीथ, सांस लेते हैं। टू ईट और ड्रिंक, जब हम लोग कुछ खाते पीते हैं, सांस लेते हैं, किसी से बात करते हैं तो क्या होता है, जम्स हमारे अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से अगर किसी कोई पर्सन हमारे करीब है उसके जम्स जब हमारे अंदर जाएंगे तो क्या है, और हमारे अंदर खुद के अंदर भी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जम्स होते हैं, जब किसी दूसरे पर्सन के और हमारे दोनों के जो है जो जम्स मिलते हैं तो वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा डिस्टेंस रखा जाए। डिजीज़ इज़ ऑफन स्प्रेड थ्रू कफिंग, कफिंग बोलते हैं खांसी को। ठीक है, खांसी करने से भी जो है ये फैलते हैं। स्पीटिंग, थूकने से, अगर हम लोग जगह जगह थूकते हैं तो वहाँ से भी ये जो जर्म्स हैं उठते हैं और हमारे अंदर चले जाते हैं। एंड स्नीजिंग, छींकने से। ठीक है, छींकने से भी जो हैं वो जर्म्स फैलते हैं और बीमारियां बढ़ती हैं। द कॉमन कोल्ड एंड मेजल्स आर एग्जाम्पल, ये कॉमन कोल्ड जो है वो सर्दियों का नॉर्मल जो ज़ुकाम बुखार होता है। ठीक है, ज़ुकाम को, नज़ला खांसी को कॉमन कोल्ड बोलते हैं। दीज डिसीज़ आर पास फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू एयर बाय आ कफिंग और स्नीजिंग। ठीक है, यानी कि अगर किसी को ज़ुकाम है, नज़ला है, तो अगर उसके छींकने से, उसके खांसी करने से किसी दूसरे पर्सन को भी वो ज़ुकाम हो सकता है। आपने देखा अक्सर कि अगर एक घर की अगर एग्जांपल ले लें, अगर घर में कोई बीमार है, उसको नज़ला है, ज़ुकाम है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सारे घर वालों तक फैलता जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस तरह से उसकी खांसी करने से, छींक लेने से ये बीमारी जो है वो फैलती है। Some diseases are spread through direct contact. They can also enter the body through cuts in the skin. कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कि हमारे खुद से ही फैलती हैं, जैसा कि अगर हमें कोई कट लग जाता है, कोई चोट लगती है, तो उसके जो ज़ख़म होता है उसके इर्द गिर्द भी जम्स होते हैं। ठीक है, वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं हमारे अंदर जाकर अंदर एंटर होते हैं और वो मज़ीद जो हैं वो बीमारी को फैलने में हेल्प आउट करते हैं। इंसेक्ट्स टू पास ऑन डिजीज़ टू ह्यूमंस। ठीक है, और जो है इंसेक्ट्स के ज़रिए भी, यानी कि कीड़े मकोड़े, हशरात जो हैं, इनकी काटने से भी जो है इंसान के अंदर बीमारियां मुंतकिल होती हैं। इंसेक्ट्स पास ऑन हार्मफुल जर्म्स बाय बाइटिंग ह्यूमंस एंड फीडिंग ऑन देयर ब्लड्स। क्या होता है कि जब ये इंसेक्ट्स जो हैं हमें काटते हैं, जैसा कि मच्छर अगर हमें काट जाता है तो हमें जो है सोजिश हो जाती है और जो है स्वेलिंग हो जाती है, और अक्सर जो है डेंगू मच्छर जो है उसके काटने से हमें डेंगू बुखार हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से बीमारियाँ फैलती हैं। द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो कैन कॉज मलेरिया। अगर फीमेल मॉस्किटो काटती है तो क्या होता है, मलेरिया बीमारी फैलती है। ठीक है, येलो फीवर, प्लेगू, टाइफस एंड स्लीपिंग सिकनेस आर आल्सो कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ इंसेक्ट्स सच एज मॉस्किटोज, फ्लाइज, बग्स एंड सैंड फ्लाइज। ठीक है, क्या है कि ये जो बीमारियाँ यानी मच्छर के काटने से, जैसे मैंने आपको बताया, डेंगू फैलता है, और उसके अलावा जो है सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस क्या है, नींद की कमी की बीमारी होना, नींद की जो बीमारियाँ होती हैं। ठीक है, ये जो हैं ये हमें इंसेक्ट्स के काटने से, इन कीड़े मकोड़ों के काटने से होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फेक्शन कैन बी कॉज्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्म्स। फॉर एग्जांपल द हुकवर्म लार्वा कैन बारो थ्रो ह्यूमन स्किन। ठीक है, ये हुक वर्म जो है ये एक ऐसे ही एक इन्फेक्शन है जो कि कीड़े की तरह का ही होता है, जो इंसान की स्किन के अंदर एंटर होता है और ये अपने आप को बड़ा करता जाता है, ग्रो करता है, और जो है ये इसके जो है इंसान की स्किन के अंदर फैलता जाता है।
वंस इट इज़ अंडर द स्किन, अगर ये एक दफ़ा दाखिल हो जाए, इट कैन गेट इनटू ब्लड स्ट्रीम, तो ये जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम यानी ब्लड के अंदर जो है ये एंटर हो जाता है, वो ब्लड के ज़रिए ही फिर पूरी बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, ठीक है। इट इज़ देन कैरी टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इन द ब्लड, ठीक है। जो मैंने बता दिया आपको कि ये फिर ब्लड के ज़रिए हमारी तमाम तर बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। सम डिजीज़ कैन आल्सो बी पास थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, कुछ बीमारियाँ जो हैं वो इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर के खाने से होती हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि अगर हम लोग कोई बाज़ार की चीज़ खा लेते हैं तो हमें नहीं पता वो साफ़ है, गंदी है, ताज़ा है, बासी है, हम लोग खा लेते हैं तो फिर हम लोग उसकी वजह से भी बीमार होते हैं। When food is left in the open for some time, germs such as bacteria and fungi can fall on it. The germs begin to breed in the food. क्या है कि जब हम लोग जो है किसी भी फूड को कुछ टाइम के लिए ओपन रखते हैं, खुला रखते हैं, तो क्या होता है उसके ऊपर फंगी और बैक्टीरिया जो है वो गिर जाते हैं, जो कि उस फूड के अंदर अब्जॉर्ब होते हैं, तो फिर वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमें इफ़ेक्ट करते हैं, बीमारी की वजह बनते हैं। कोलरा एंड टाइफाइड आर सेपरेट थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, ठीक है। इन्फेक्टेड फूड और वाटर की वजह से जो है कोलरा और टाइफाइड की वजह बनते हैं, ठीक है। इसलिए जो है आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बाज़ार में जो है डिफरेंट किस्म के गर्मियों में ख़ास तौर पर जो शेक्स मिलते हैं, जूसेस मिलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर चारों तरफ मक्खियाँ जो हैं वो मंडला रही होती हैं, उनकी वो क्या होता है, इन्फेक्टेड फूड होता है। वो कुछ टाइम के लिए तो हमें जो है वो बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में भी, और ठंडा भी काफ़ी होता है, तो हमें मज़ा तो आता है, मगर वो हमें नुकसान पहुँचाता है। पेज नंबर 16 पर है, फूड पॉइजनिंग इज काज्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम फूड दैट आर नॉट स्टोर्ड, प्रिपेयर्ड एंड कुक प्रॉपरली। कुछ ऐसे फूड जो होते हैं वो हमारी सेहत के लिए जहरीले साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से स्टोर्ड नहीं हुए होते, अच्छी तरह से पकाए नहीं गए होते, और या फिर अच्छी तरह से वो प्रिपेयर्ड नहीं किए गए होते, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीज़ पढ़ा, और फिर ये देखा कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनते हैं। इंशाल्लाह कल जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आप लोग इन तमाम तर चीज़ों से अवॉइड करके, बच के अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने ऐसा करना है, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखना है, अपने हाथ बार बार धोने हैं, जर्म्स से आपने अपने हाथों को पाक करना है, और जो है सैनिटाइजर्स का भी अच्छे से इस्तेमाल करना है, ठीक है। अपनी फूड को भी अच्छे से कवर करके रखना है, अपने कपड़ों को, अपनी इर्द गिर्द की जगह को हमेशा आप लोगों ने साफ़ सुथरा रखना है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ये जर्म सिर्फ और सिर्फ जो है खाने वाली चीज़ों पर नहीं, बल्कि हमारे इर्द गिर्द तमाम तर चीज़ों पर हो सकते हैं, हमारी चीज़ों पर, इवन कि अगर हम लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं हमारे फ़ोन पर भी हो सकते हैं, हमारे जिस जगह हम बैठे हैं वहाँ पर भी हो सकते हैं, टीवी का रिमोट, AC का रिमोट, उसके अलावा टेबल, चेयर, इवन के हमारे कपड़ों पर भी जर्म्स हो सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने बार बार हाथ धोने हैं, हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखना है, और अपना और अपने प्यारों का ख्याल भी बहुत सा रखना है। उम्मीद है आप लोग ऐसा करेंगे, मेरी बातों पर अमल भी करेंगे, और अच्छे से समझ भी आया होगा, और इसको अच्छे से पढ़कर रीडिंग करेंगे और इसको समझने की और मज़ीद क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।